हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्राइपॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ में हम स्टार्ट किए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें 2.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और 2.2 हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ सवाल लग भी चुके हैं और बाकी का सवाल आज हम लगाएंगे और आज ही इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। तो बने रहिए आप वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए। तो बच्चों, हम कल लगा चुके थे 12 तक सवाल और आज हम स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 13 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है, मान याद कीजिए। ठीक है ना, इसको हल करना है मेरे प्यारे भाई। क्या करना है, इसको हल करना है। और इसको हल करने का तरीका आप लोगों को पता है। बस क्या किया है इसने, इसको और इसको, अभी तक क्या था, अलग अलग दो सवाल रहते थे। ठीक है ना, एक साइन इनवर्स वाला अलग सवाल, कॉस इनवर्स वाला अलग सवाल। अब क्या है, दोनों सवालों को मिक्स कर दिया है। दोनों सवालों को मिक्स कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो उसमें नियम लगते थे वही नियम इसमें भी लगेंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। तो जरा ध्यान से समझिएगा कैसे लगेगा ये सवाल। इसको पहले हम लिखते हैं, अच्छे से लिखा है। टेन इनवर्स लिया, टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² 1 प्लस y। ठीक है भाई। अभी तक सवाल क्या था, अभी तक सवाल ये था कि ये जो चीज है ना, ये ये अकेले पूछता था, अकेले। ठीक है ना, और ये अकेले पूछता था। ऐसे अलग अलग दो सवाल इसमें मतलब बनते थे। लेकिन अब क्या है कि अब मान लीजिए सवाल को बड़ा करना है, लगभग 5 नंबर 6 नंबर में पूछना है, तो चीजों को ऐड करना पड़ेगा ताकि सवाल और क्या हो, बड़े हो। तो दो सवाल को मिक्स कर दिया है इसमें। तो नॉर्मल सी सवाल है, जैसे पिछले वीडियो में पिछले सवालों को लगाते थे वैसे ही हम लोग लगाएंगे इस सवाल को। तो बताइएगा कैसे लगाएंगे। इसको ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, बस इसको देखिए, बाद में इसको देखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स। यक्स के जगह पे क्या रख दिया जाए जिससे कि ये कुछ बन जाए और साइड क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो आप लोगों को यही सोचना है कि यक्स के जगह पे हम क्या रख दें। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पे वाई के जगह पे ऐसा क्या रख दे जिससे यहाँ पे लाभ हो। ठीक है ना, तो लाभ हो और कॉस क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो चलिए सोचिए, जरा सोचिए क्या रखे आप। देखिए मेरे प्यारे भाई, आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे। कौन सा फार्मूला आप बोलेंगे, आप बोलेंगे साइन 2a बराबर होता है सर 2 tan a/1 प्लस tan²a। यानी अगर आप x के जगह पे, अब इसमें समझाना नहीं ना ज्यादा, अगर आप x के जगह पे tan थीटा रख देते हैं तो हमें लाभ मिलेगा। ठीक है, इसका हो गया। इसकी बात करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आप लोग ये फार्मूला सीखे होंगे cos 2a का। cos 2a बराबर होता है 1 माइनस tan²a/1 प्लस tan²a। बात को समझिए मेरे भाई। देखिए जहां पे y है ना, वहां पे क्या है, tan है। बस जहां जहां y है वहां क्या है, tan है। अगर y की जगह पे आप tan रख देते हैं तो ये cos 2a का फार्मूला बन जाएगा। जब ये cos 2a का फार्मूला बनेगा तो cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आराम से आपका मतलब क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे y के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, tan रख देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे एक को मान लिए, अब एक और मानेंगे तथा 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 y बराबर, देखिए हमेशा हम क्या मानते हैं, हमेशा क्या मानते हैं, tan थीटा। मेरे प्यारे भाई अगर ये सवाल अलग अलग होता तो इसको अलग से tan थीटा मान लेते, इसको अलग से tan थीटा मान लेते। लेकिन क्या है इसमें, ये दोनों जो सवाल है ना मिक्स है। जब दोनों सवाल मिक्स है तो ये tan थीटा और ये tan थीटा एक ही सवाल में आएंगे। ठीक है, जब एक ही सवाल में आएंगे मेरे प्यारे भाई तो आप लोग कंफ्यूजन में रहेंगे कि ये जो tan थीटा लिखा जा रहा है वो x के लिए लिखा जा रहा है कि y के लिए लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको केवल ये एंगल आप बदल देंगे।
तो ये कंफ्यूजन क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है ना भाई, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही। यानी x के जगह पे टेन थीटा रखिए और y के जगह पे टेन अल्फा। जरूरी नहीं है कि अल्फा ही रखे, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना, बस ये सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे थीटा है तो फिर यहाँ पे सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है ना, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही। y का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, अल्फा का मान कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे टेन इनवर्स फाइव। बताइए मेरे प्यारे भाई, कोई समस्या है इसमें? आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए अब ये दोनों वैल्यू समीकरण एक में रख देंगे। समीकरण एक से क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। टेन 1/2 साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अभी तक हम क्या किए हैं, अभी तक हम क्या किए हैं, केवल यक्स के जगह पे टेन थीटा रखे हैं और वाई के जगह पे टेन अल्फा रखे हैं। और जब ऐसा रखे हैं तो मेरे प्यारे भाई हमें क्या लाभ मिला है, जरा आप लोग बताइए। आप कहेंगे सर लाभ की बात कर रहे हैं, इसको हटा दे क्या, चलिए साइड में रहेगा। आप लाभ की बात करते हैं, लाभ तो बहुत मिला है। एक मिनट मेरे प्यारे भाई, इतना समस्याएं है इसमें, छोड़िए। देखिए अब ये फार्मूला बन गया आपका, आप इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेन 1/2 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, और इसको लिखेंगे आप प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। फार्मूला बना ना, बताइए सही है ना। साइन इनवर्स इसको लिखेंगे आप साइन 2 थीटा और इसको लिखेंगे आप कॉस 2 थीटा। अब ये क्या हो जाएगा यहां से, आप बोलेंगे टेन 1/2 साइन से साइन कैंसिल 2 थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल 2 अल्फा। यहाँ पे अल्फा रहेगा ना, यहाँ पे अल्फा, ये दो कॉमन हो जाएगा, इससे कट जाएगा, यानी टेन थीटा प्लस अल्फा। बताइए टेन थीटा प्लस अल्फा। अच्छा ये तो फार्मूला बन गया टेन ए प्लस बी का। आप बोलेंगे यस सर, तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है बाबू, तो आप बताएंगे सर एक काम करिए, वैल्यू रख दीजिए सीधा सीधा, लेकिन दोनों बात वही होगा। चलिए फार्मूला लिखिए भाई, तो आप कहेंगे टेन ए प्लस टेन बी बट्टे 1 प्लस 1 माइनस टेन ए। फार्मूला बनेगा ना ये, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी बट्टे 1 माइनस टेन ए टेन बी। अभी पिछले क्लास में, उसके पिछले क्लास में, हर एक क्लास में फार्मूला हम लोग सीखते आ रहे हैं। ठीक है ना, आप कहेंगे यस सर। देखिए मेरे प्यारे भाई अब क्या होगा यहाँ से, अब देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह पे हम रख सकते हैं ना टेन इनवर्स एक्स। आप बोलेंगे यस सर, थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस इस थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, टेन इनवर्स वाई बटे 1 माइनस टेन इस थीटा की जगह पे टेन इनवर्स एक्स
टेन टेन इनवर्स वाई। बताइए मेरे प्यारे लोग, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। देखिए देखिए मेरे प्यारे, दिख रहा है ना आप लोगों को? थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो, वो फार्मूला तो लिख लेंगे आप लोग। अभी हम उस फार्मूले को एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है? ध्यान से समझिए, ध्यान से। ये क्या हो जाएगा? 10 से 10 कैंसिल, यक्स आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, वाई आ जाएगा। 1 माइनस एक्स वाई। क्या इस सवाल में किसी को कोई समस्या है? जहां पर भी समस्या है आप एक बार बताइए। देखिए सवाल ऐसा था, एक ही सवाल में दो सवाल आ गए थे, तो भाई बारी बारी से मानना पड़ेगा। दोनों को मान लिए, ठीक है। और एक्स की जगह पे टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स। वाई की जगह पे टेन अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स वाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की वैल्यू रखेंगे वहां पे, तो टेन वन बाई टू, ब्रैकेट में साइन इनवर्स, ये क्या बन गया? टू टेन थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस इनवर्स, ये क्या बन गया? वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। वो फार्मूला बन गया साइन टू ए का, ये कॉस टू ए का, साइन से साइन कैंसिल, इधर कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बन गया आपका? यहाँ पे कैंसिल हो गया ना, टू कॉमन हो गया दोनों में, थीटा प्लस अल्फा हो गया, ठीक है। यहां से दो तरीके से लगाने के, यहां से आप लगा सकते थे, पहले थीटा की वैल्यू रख सकते थे, थीटा और अल्फा की वैल्यू यहीं पे रख सकते थे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, तो वही काम होता, दो तीन लाइन में वो भी कंप्लीट हो जाता, ठीक है। तो वो दोनों तरीके हैं। और उसके बाद से एक कर दिया, ये एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या है आप लोगों को? आप बोलेंगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है, बस हम क्या करेंगे, घर पे जाके एक बार अपने मन से इसको रिवाइज कर लेंगे। बताइए एडजस्ट हो गया? बताइए मेरे प्यारे भाई, इधर से बताइए, इसको लिखिए। क्या इस सवाल में किसी को कोई समस्या है? जहां पर भी समस्याएं हैं, जरा एक बार हमें बताइए, क्या पता आप लोगों की समस्याएं सॉल्व कर दे। बोलिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा भाई। हमारी शिकायतें, हमारी प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम, ठीक है ना, हर एक चीज लिखिएगा, ठीक है। हो सकता है हम कहीं कमी हो हमारे पढ़ाने में, हमारे कंसेप्ट में, हमारे ग्राफिकल जो है बैकग्राउंड में, ठीक है, विजिबिलिटी में जो भी कमियां हैं आप बताइए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आप लोगों के लिए हम अपने पूरा कोशिश करेंगे कि हर एक चीज क्या हो, बेहतर हो, ठीक है ना। लेकिन आप बताइए हमें, तब तो हमें तो लग रहा है कि हम बेहतर पढ़ा रहे हैं, है ना। तो अपने से बोलने से अच्छा है कोई दूसरा बताएगा तब तो। चलिए अगला, क्या सवाल है? बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे? पढ़िए इसको। लिखा है साइन साइन इनवर्स एक बट्टा पांच प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर वन। कह रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करिए। एक्स का मान कैसे आप ज्ञात करेंगे बताइए, है ना। इसमें तो कुछ मानने वाला नहीं है कि एक्स के जगह पे क्या रखिए क्या हो जाएगा, ऐसा तो कोई चीज नहीं है। तो बताइए मेरे प्यारे भाई कैसे होगा? बताइए। ये छूट रह गया शायद, बताइए भाई। देखिए x का मान निकालना है तो x बस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे x का मान निकालना है तो x केवल यहाँ पे दिख रहा है, तो बाकी सबको उधर भेजना होगा। आप कहेंगे यस सर, पहले इस साइन को भेज दीजिए उधर। जब आप साइन को भेजेंगे उधर तो क्या होगा? साइन इनवर्स एक बट्टे पांच प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वन। अब क्या होगा? साइन इनवर्स एक बट्टे पांच प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, अब आप इसकी वैल्यू जानते हैं,
आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2। अरे वन किसकी वैल्यू होती है साइन में? अच्छा सर साइन क्यों ही लगा रहे हैं? क्योंकि बाहर साइन है, साइन को खत्म करने के लिए आपको साइन ही लगाना पड़ेगा। तो साइन में आप ये सोचेंगे कि कितने रेडियन का मान पाई बाई कितने रेडियन का मान 1 होता है। तो हमको नहीं पता, आपको भी पता है कि साइन में पाई बाई 2 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, क्या समझ जाएगा cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। अब बताइए सर क्या करें, कैसे करें इस सवाल को, बताइए मेरे प्यारे भाई, कुछ आइडिया लगाइए। आप याद करिए कल या परसों के वीडियो में हम एक फार्मूला आप लोगों को बताए थे। क्या फार्मूला था वो? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर एंगल सेम होना चाहिए, पाई बाई 2 होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 है, यहाँ पे कॉस है। अगर इस कॉस को उधर भेज दिया जाएगा, अगर इस कॉस को उधर भेज दिया जाएगा मेरे प्यारे भाई, आप बताइए क्या हो जाएगा? कुछ दिख रहा है आपको? अगर इस कॉस को उधर भेज दिया जाएगा, नहीं हो जाएगा ये पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x बराबर हम साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला होता है ऊपर वाला। आप कहेंगे यार सर ये तो आइडिया मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अब आ जाओ कि कॉस को आप इधर भेजेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। थोड़ी राइटिंग गंदी गंदी है, मेरी राइटिंग क्या है, थोड़ा सा खराब है मेरे प्यारे भाई। तो राइटिंग में मत जाइए, भावनाओं पे जाइए, मेरी भावनाओं को समझिए। आपको मैं क्या बताना चाहता हूं, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे सर साइन इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। जब साइन इनवर्स x होगा तब क्या होगा जरा आप बताइए, है ना। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? आप कहेंगे सर सिंपल साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स x। क्या साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल होगा? आप बोलेंगे यस सर। क्या हो जाएगा ये? 1/5 बराबर x। बताइए मेरे प्यारे भाई क्या समस्याएं हैं आप लोगों को, बताइए 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 बताइए। जो भी समस्या है आप लोगों को बताइए। आप कहेंगे सर कोई समस्या नहीं है, आपने फार्मूला बता दिया था पहले ही, है ना। बस हम पकड़ नहीं पाए कि ये चीज इधर भेजना होगा तब जाके फार्मूला बनेगा। आज आपने बता दिया, इसके बाद से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है कि नहीं? बताइए मेरे प्यारे भाई, चले आगे। आप बोलेंगे यस सर। देखिए अगला है, अगला क्या है भाई, क्या है बताइए। देखिए टेन इनवर्स, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, टेन इनवर्स इतना प्लस टेन इनवर्स इतना बराबर पाई बाई 4। अच्छा ये दिया है पाई बाई 4 दिया है, ठीक है ना, यानी x का मान इसको भी हल ही करना है। बताइए दिमाग लगाइए कैसे करें, बताइए। आप कहेंगे सर आप ना ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, ये वाला टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला, क्योंकि हमको वही वाला पैटर्न दिख रहा है इसमें। आप ना ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला ये? आप बोलेंगे टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स होता है ना भाई, बना दिख रहा है। देखिए आप देखिए टेन इनवर्स ये पूरा क्या है, क्या है x है, और ये पूरा क्या है y है। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला ही तो लगेगा। आप बोलेंगे यस सर। चलिए इस सवाल को पहले लिखते हैं यहाँ पे, उसके बाद से लगाएंगे। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, टेन इनवर्स x माइनस 1 बटे x माइनस 2 प्लस प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 बटे x प्लस 2, ठीक है,
बराबर में पाई बाई 4, पाई बाई 4। ध्यान से समझिए, ध्यान से। फार्मूला है तो फार्मूला क्या होगा, टेन इनवर्स, क्या है फार्मूला, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई यानी एक्स माइनस वन बट्टे एक्स माइनस टू, ये एक्स हो गया, प्लस वाई यानी एक्स प्लस वन बट्टे एक्स प्लस टू बट्टे वन माइनस एक्स वाई, तो एक्स यानी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू गुणे एक्स प्लस वन बट्टे एक्स प्लस टू बराबर में पाई बाई 4। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद टेन इनवर्स, अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम लीजिए आप, ये हो जाएगा, नीचे वाला का एलसीएम हो जाएगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, इसका बस इसका एलसीएम ले रहा है इसका, ठीक है ना, ऊपर वाले का बस। तो क्या हो जाएगा, ये इससे एक कट जाएगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी x माइनस वन गुणे एक्स प्लस टू, बीच में प्लस है, इससे एक कट जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी x प्लस वन गुणे एक्स माइनस टू। ठीक है भाई, आप बोलेंगे यस सर। देखिए बट्टे के नीचे क्या आएगा, बट्टे के नीचे आएगा, इसके नीचे भी तो एक है ना, इसके नीचे भी एक है, तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे x माइनस वन, नहीं x माइनस टू और x प्लस टू, ये हो गया एलसीएम, इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस टू एक्स प्लस टू और माइनस x माइनस वन एक्स प्लस वन। आप बोलेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं, बराबर में बाबू पाई बाई 4। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब इस 10 को उधर भेजेंगे, 10 को क्या करेंगे उधर भेजेंगे, 10 जब इधर आएगा 10 पाई बाई 4 हो जाएगा और ये ऐसे अपनी जगह पे रहेगा। उसके बाद इसका इसमें गुणा है ना, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिए, क्या ये इससे कट जाएगा, आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल। मान लीजिए कट गया, अभी ना इसका गुणा करिए, x माइनस वन का x प्लस टू में गुणा करिए, क्या आएगा मेरे भाई, तो आप बोलेंगे x माइनस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन माइनस टू, माइनस वन माइनस टू माइनस एक्स ना, माइनस एक्स माइनस टू, वन से जब x में गुणा हुआ तो माइनस एक्स, टू में जब गुणा हुआ तो माइनस टू, ये हो गया। अब इसका करिए प्लस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है, बट्टे बट्टे ये तो कर चुका है, बस ये इसका गुणा करना है इसका। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, यानी a स्क्वायर का मतलब हुआ x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर, ठीक है, बीच में माइनस है, माइनस यहाँ पे देखिए, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये भी फार्मूला बन गया। एक ब्रैकेट कौन सा फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, इधर क्या आएगा बाबू, आप बोलेंगे 10 पाई बाई 4, क्या आएगा 10 पाई बाई 4। बताइए क्या कुछ कट रहा है, बताइए, x 2x से ये 2x कैंसिल हो गया, इस x से ये x कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस टू
-4/2। यहाँ पे मेरे भाई अगर हम माइनस से गुणा करते हैं -x² हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से +x² है, तो x² प्लस में x² माइनस में तो कट जाएगा, तो ये खत्म। 2 का स्क्वायर है यानी 2 दूना 4, -4 लिखिए, और ये -1, लेकिन माइनस से गुणा होगा तो +1 हो जाएगा। आप बोलेंगे यस सर। 10π/4 की वैल्यू 1, ये क्या हो जाएगा 2x² -4, 4 में से एक जाएगा तो -3 बराबर में 1, -3 से गुणा करिए, 2x² -4 बराबर -3, 2x² बराबर -3 + 4, 2x² बराबर 1, x² बराबर 1/2, x बराबर ±√1/2। आप इसको x बराबर ±1/√2 भी लिख सकते हैं। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या चीज इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा? बस नॉर्मल सा सवाल था, इस वाले फार्मूला पे लगाएंगे। देखिए, अगर ये पैटर्न आपको पता है, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x + y/1 - xy, तो बड़ी ही आसानी से इस सवाल को आप लोग हल कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी इस कैलकुलेशन में, बट कोई ना, इतना तो चलता है, इंटर में आ चुके हैं आप लोग, तो चलिए एक बार प्रैक्टिस करिएगा घर पे, ये सवाल आसानी से लग जाएगा आप लोगों से, और एग्जाम में भी आएगा। ये लगभग कितने नंबर का आएगा भाई? सवाल तो ठीक ठाक लग रहा है, लगभग 5 नंबर से कम नहीं आएगा ये, ठीक है ना? कितना नंबर का? 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़िए, इसको समझिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए 2-3 बार, उसके बाद ये आसानी से लग जाएगा। और देखिए, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले फार्मूला यही है, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बराबर यही वाला फार्मूला, ठीक है ना? तो आप लोग इसको पढ़िए और इस सवाल को भी अच्छे से लगाइए। तो आप लोग इसको लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है? आगे बढ़े, आप बोलेंगे यस सर, बढ़िए। 16 क्या है भाई? 16 है, मान याद करिए, मान, इसमें तो कुछ और है ही नहीं, मान याद करिए। सवाल क्या है भाई? साइन इनवर्स sin 2π/3। आप बोलेंगे सर ये कौन मान गया, आंसर आ गया π/2। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, 2π/3 आ गया, तो क्या ये सही है? 2π/3 आंसर इसका सही है? आप कहेंगे नहीं सर, ये सरासर गलत है। हम लोग साइन इनवर्स का जो रेंज है उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारियां हैं हमें। साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, डोमेन रेंज जो होता है वो -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में होता है, यानी फंक्शन की वैल्यू जो भी आ रही है वो इसके बीच में आनी चाहिए, और ये आ कहाँ रहा है? इससे 2 कोस दूर यहाँ पे आ रहा है, तो फिर कैसे होगा? ये तो गलत हो गया ना सर, ये गलत है, इसको आप डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं मेरे प्यारे भाई, इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं। सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि ये जो 2π/3 है ना, उसको इस रेंज में लेके आए, ठीक है ना? अगर हम इस रेंज में ला दिए तो फिर ये कर सकता है, ठीक है? तो अब कैसे लाया जाएगा, सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि कैसे लाया जाएगा। तो बताइए मेरे प्यारे भाई, कुछ आइडिया लगाइए आप लोग कैसे लाएंगे। देखिए देखिए, ये साइन में साइन, हमको साइन की ही जरूरत है क्योंकि साइन से ही कटेगा, यानी ऐसा हम क्या लिखे यहाँ पे जिससे कि ये साइन बना भी रहे, साइन बना भी रहे और ये कम भी हो जाए, साइन बना भी रहे और कम भी हो जाए, यानी एक्स एक्सिस पे बात करना होगा, चेंज नहीं करना है तो एक्स एक्सिस पे बात करना होगा, ठीक है ना? ऐसे लिख सकते हैं 3 यानी π-π/2। देखिए मेरे ख्याल में, बताइए क्या समस्या है? इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे लाभ क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर
साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा, नहीं कैंसिल नहीं, अभी कैंसिल मत करिए, कैंसिल करेंगे तो फिर तो वही हाल हो गया ना। साइन इनवर्स साइन क्या साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा है ना, साइन पाई बाई 3। आप बोलेंगे ऐसा, देखिए मेरे प्यारे भाई इसको हम रिड्यूस कर दिए, कम कर दिए, कम हो गया ना। अब आपका आंसर कितना आ जाएगा, अब इसको काट सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये पाई बाई 3 इसके रेंज में आ गया है, ठीक है ना। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे पाई बाई, ठीक है ना। समझ में आया होगा आप लोगों को। तो कभी भी ये ध्यान रहे, इस पे ध्यान रहे कि रेंज इसका सही है ना, जिस रेंज में साइन इनवर्स होता है उसके रेंज में है कि नहीं है। अगर है तो फिर काटिए, अगर नहीं है तो फिर उसको रेंज में लाइए, जैसे लाए हैं उसके बाद से काटिए। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही। आगे बढ़े, आप देखिए मेरे प्यारे भाई 17वां सवाल है, सेम वही सवाल ऐसे ही, ये 10 है बस, 10 इनवर्स 10 3 पाई बाई 4, ये भी रेंज में नहीं है, बाहर है, यानी इसको भी कम करना होगा। 10 इनवर्स 10 पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, 10 इनवर्स ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4, देखिए कम कर दिए, कितना आंसर आएगा। डायरेक्ट आप नहीं काट सकते हैं। 10 इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है बताइए, 10 इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है। आप कहेंगे सर माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 के बीच में होता है, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 नहीं रहना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें 10x क्या होता था, इनफाइनाइट, वैल्यू ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। बताइए ये जो 3 पाई बाई 4 है इसके बाहर है, इसलिए ये डायरेक्ट नहीं काटेंगे, क्योंकि रेंज से बाहर है तो फिर आंसर गलत आएगा। इसको सबसे पहले हम रेंज में लाएंगे पाई बाई 4, अब काट सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही है। अगला 18 नंबर, बताइए टेंस ये क्या कहा गया, बताइए मेरे प्यारे भाई, इसको हल करना है ना, ध्यान से समझिए। यहाँ पे बाहर क्या है, 10 है, इसको पहले आप लिख देते, लिखा है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, जो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे तीसरे वीडियो में बताए थे, कि अगर साइन से किसी में भी जाना है तो आपको क्या चाहिए, कैसे जाएंगे, किसी भी फंक्शन से किसी भी फंक्शन में जाना है तो आप कैसे जाएंगे, ये सारा डिटेल्स जो है वो दूसरे तीसरे वीडियो में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे या तीसरे वीडियो में हम बता चुके हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, अगर जो आप लोग ये वीडियो नहीं देख, मतलब पिछला वीडियो आप लोग देखते हुए नहीं आ रहा है, सीधा ये बीच में से देख रहे हैं, तो कृपया हाथ जोड़ से हाथ जोड़ तो कृपया हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जाइए, सबसे पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद से इस पे आइए, ताकि चीजें और भी बेहतर समझ में आए, यहाँ पे आपको डाउट न हो, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों को अब वो चीजें नहीं बताने वाले हैं जो हम वहां पे बता चुके हैं, ठीक है ना भाई। आप लोग जाइए प्लीज, वहां पे देख के आइए। देखिए देखिए बाहर क्या है, 10 है, अगर ये 10 बन गया और ये भी 10 बन जाएगा तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला 10 इनवर्स में आ जाएगा, और 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट बताइए इसका मान, ये 1 नंबर में आएगा मेरे प्यारे भाई, कितने नंबर में आएगा, 1 नंबर में आएगा बस। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, हम बताए थे कि ये जो 3/5 है वो और कुछ नहीं है, ये साइन थीटा ही है, ये क्या है, साइन थीटा ही है। जब ये साइन थीटा है तो ये क्या होगा, ये लंब होगा, और ये क्या होगा, कर्ण होगा। निकालना क्या है, आधार, आधार कितना आएगा, 4। देखिए अगर आप वो वीडियो आप देखे होते
तो आपको भी पता होता, तो आधार की वैल्यू खट कर दे 4। कैसे? कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 5 5 25, 3 तरीके ना 25 में से आ जाएगा 16, अंडर रूट लेंगे 4, एक की वैल्यू क्या आ गई 4। आधार का मान कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? आप बोलेंगे 4 सर, 4, यानी आधार हो गया 4, लंब हो गया 3 और कड़ हो गया 5। साइन से 10 में जाना है, जिसमें जाना है उसको लिख लीजिए। अब बताइए टेन थीटा बराबर होता क्या है? आप बोलेंगे लंब बट्टे आधार, तो लंब आपका है 3 और आधार कितना है 4। देखे? बताइए क्या चीज समझ में नहीं आया है इसमें आप लोगों को? आप बोलेंगे सर हर एक चीज समझ में आई है। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे भाई, इसको भी आप चेंज करिए 10 में, तो 10 थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो कड़ की जरूरत ही नहीं है, इसका उल्टा हो जाएगा 2/3। समझाना है क्या इसमें कुछ? आप बोलेंगे नहीं सर। अब ये फार्मूला बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो क्या फार्मूला लगाएंगे आप? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, यानी 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3/4 गुणे 2/3। इसी को हल करना है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा ऊपर का? 4 गुणे 3 यानी 12। यहाँ पे 3 3 करना, 4 गुना 8। यहाँ पे भी एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 3 12, ये हो जाएगा 12, हो जाएगा 3 गुना 6। 12 से 12 क्या हो गया? कैंसिल। 8 9 17, 12 में से 6 जाएगा 6, 17/6। बताइए मेरे प्यारे भाई क्या समस्या है आप लोगों को इसमें? ये चीज हमको पता है, ये तो एलसीएम उलसीएम सबको आता है। सर यही थोड़ा सा डाउट हो रहा है, अगर आप वो फार्मूला लिखते पाइथागोरस प्रमेय से, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो थोड़ी सी आसानी होती। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग लिख लेना यहाँ पे, ठीक है? इसमें ना हमको ना आधार ही तो निकालना था, बस आधार ही तो निकालना था। ये दिमाग में आप सोचिए तो, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आधार का मान निकालना है तो लंब को इधर भेजना होगा, यानी कड़ का स्क्वायर माइनस आधार, कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी स्क्वायर करके घटा दीजिए, अंडर रूट ले लीजिए, आधार का मान आ गया, आ गया। बताइए पिछला वीडियो देख के आइए, वीडियो नंबर प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा कि तीसरा वीडियो? दूसरा नहीं है, दूसरा में तो ग्राफ वाला बताया था। तीसरा देखे, तीसरा तीसरा देख के ये मेरे भाई, उसमें सब कुछ है। आगे बढ़े, देखिए 19 नंबर सवाल, 19 नंबर सवाल जल्दी जल्दी करिए भाई। अब 2 3 सवाल बचे हैं छोटे छोटे, हो सकता है इसमें बड़ा भी याद है, तो समय को बिना गंवाए जल्दी जल्दी करिए इसको। देखिए लिखा है कॉस, अब नहीं समझाएंगे, अब वो समझा दिए। कॉस 7π/6, आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं मेरे प्यारे भाई, आप इसको लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस π/6। जब ये π/6 होगा तो कॉस से कॉस आप कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा π/6। आगे बढ़े, आंसर नंबर डी। चलिए मेरे प्यारे, अब ये क्या 19 20, एक मिनट भाई, 2 सवाल और बचे हुए हैं, दोनों को ला दे यहाँ पे। 20, इसका मान याद करना है आप लोगों को, कुछ तो होमवर्क में कर लो, सब हम नहीं बताया। सवाल है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, इसका मान बताना है मेरे प्यारे भाई। तो आप बताएंगे, ये तो माइनस, साइन में माइनस है, डायरेक्ट बाहर आएगा, बाहर आएगा ना,
ये हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन कितने डिग्री का मान होता है, आप बोलेंगे सर पाई/6 की वैल्यू होती है, साइन देखिए पाई/3 यानी 60, पाई/3 यानी 60 और पाई/6 यानी 30, तो 60 और 30 90 यानी पाई/2। बहुत सही। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या है आप लोगों को, आसान है ना, आगे बढ़े। लास्ट लास्ट सवाल मेरे प्यारे भाई, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल देखिए बच्चों, लास्ट लास्ट है, हो जाएगा, ध्यान से समझे, ध्यान से समझे मेरे प्यारे। कह रहा है कि tan−1√3 माइनस cot−1 का मान क्या होगा। तो चलिए tan−1√3 को क्या लिख सकते हैं, √3 को आप बोलेंगे 10 पाई/3। अच्छा इसमें कॉट में माइनस होता है तो बाहर कैसे आता है, कैसे बाहर आता है मेरे भाई, आप बताएंगे, पहले पाई बाहर आएगा उसके बाद से ये आएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए, ध्यान से। 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हो गया पाई/3, पाई माइनस पाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स कितने रेडियन का होता है पाई/3, आप बोलेंगे कॉट में, इसमें पाई/3 तो ये इसमें पाई/6, ठीक है भाई, तो ये 3 कदम 3 में से -2 पाई/3 प्लस पाई/6, इसको आप हल कर लो, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे आया 2, 2 दूना 4 और 6 यानी प्लस में पाई, ठीक है ना, ठीक है भाई, घटेगा घटेगा तो कितना बचेगा, -3 पाई/6, 3 से कटेगा तो -पाई/2। बताइए भाई क्या समस्या है आप लोगों को सवाल में, हमको लगता है कि किसी को भी कोई भी समस्या नहीं होगी। आज फाइनली कंप्लीट हो गया हमारा एक्सरसाइज 2.2, कल हम पढ़ेंगे इसमें का विविध, और जो एग्जाम्पल में का सवाल है, 2-4 सवाल जो इंपॉर्टेंट सवाल होगा उसको हम बताएंगे, जो एग्जाम बेस्ड सवाल होंगे, जो एग्जाम में आने वाले सवाल होंगे उसको बताएंगे। तो प्लीज बने रहिए आप लोग वीडियो में, और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए। धन्यवाद मेरे भाई।